अब हम लोग बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करेंगे तो तब हम फर्दर बात करते हैं कि हमारे पास ये स्कोरिंग शीट थी। जिस तरह मैंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के सारे स्कोर्स लिख लिए हैं ना, इसी तरह हमने इंडिविजुअल फंक्शनिंग का, फैमिली रोल परफॉर्मेंस का, इकोनॉमिकल वोकेशनल एक्टिविटी का, सोशलाइजेशन के सारे आइटम्स लिख लेने। आइटम्स के जो से उसने आंसर्स स्कोर किए होंगे, 1 स्कोर किया होगा, 2 किया होगा, 3 किया होगा, उस हिसाब से हमने लिख लेना है। और उसके बाद ये जो नीचे टोटल्स लिखा आ रहा है ना, इन टोटल्स में हमने उन सब का टोटल कर लेना है। ठीक है, अब ये मैं एक ये भी मैंने स्पोज्ड ही फिल किया हुआ है और फर्दर भी मैं स्पोज्ड ही फिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 23, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 11, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 17। ये स्पोस्ट है इसलिए मैं आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, ये रिजल्ट्स मुझे नहीं पता कैसे आएंगे, स्पोस्ट में आपके सामने ही लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 15। ठीक है, अब मैंने इसके सारे टोटल स्कोर्स किए हैं। अब इन टोटल स्कोर्स को मैं यहाँ पे भी लिख के 11 था, उसके बाद हमारे पास था 17, उसके बाद हमारे पास था 20, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 15। यहाँ पे भी मैंने इन सबको लिख लिया। अब इन सबको मैं आपस में प्लस कर लूँगी। इन सबको आपस में प्लस करके फिर मैं एक टोटल भी लूँगी। ठीक है, एक इसका टोटल भी होता है, इन सब का टोटल। अब मेरे पास इन सब का, ठीक है, LDIF, ये मैंने बीच में प्लस के निशान भी लगाए हुए हैं कि इन सबको भी हम प्लस करेंगे। इन सबको प्लस करके 86 भी मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसका फॉर्म चेक करूँगी। इसका एक टेबल होता है, उस टेबल से हमने इसकी मीन स्कोर्स लेनी होती हैं। ठीक है, अब मैं उस टेबल में इसके मीन स्कोर्स चेक करती हूँ। मैं आपके सामने वो टेबल प्रेजेंट करती हूँ। ये देखो, ये ऐसे टेबल है। इस टेबल में अगर सिर्फ आप गौर करो, सिर्फ इधर गौर करो, तो ये हैं वो LDIF, FRP, EVA, S और टोटल। ठीक है, जो कि हमने ले लिया हुआ है इधर ये सारे हम लोगों ने लिए हैं, LDIF, FRP, EVA, S एंड टोटल। ठीक है, वही चीज़ें जो सी हैं वो हमारे सामने हैं। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको दिखाई है कि सिर्फ इन पे आप फोकस कर सकें। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में ये वाला पेज रिमूव करती हूँ। अब इस पेज में है एजिस। ठीक है, इस कॉलम में एजिस दी हुई हैं। यहाँ पे पहले हमने रो फोकस की, यहाँ पे एजिस दी हुई हैं। अब इन एजिस के बाद हम लोगों ने इनको देखना कैसे है वो भी बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग LD देखते हैं। LD में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसका स्कोर है 23। ठीक है, LD में उसका टोटल स्कोर हमारे पास है 23। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 23 क्या 13.5 के करीब है। 13.5 के बाद अगर हम देखें तो वो 22.5 पे आता है। अच्छा, अब हमने क्या चीज़ देखनी है, हम लोगों ने सिर्फ इन लोगों के ये मीन स्कोर्स देखने हैं। ठीक है, ये जो इसके M स्कोर्स है ना, मिडल वाले M स्कोर्स, हम लोगों ने सिर्फ ये M स्कोर्स देखने हैं। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर वाले ये SD स्कोर्स नहीं देखने। ठीक है, ये वाले जो SD स्कोर्स है ना, ये हम लोगों ने नहीं देखने, हम लोगों ने सिर्फ ये M वाले स्कोर्स देखने हैं। जैसे अभी मैंने पेपर को नैरो डाउन करके दिखाया। अब सबसे पहले हमने 23 देखा है कि LD जो है वो 23 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 22 यहाँ पे है। ठीक है, 22 यहाँ पे, उसके बाद 27 है। 27 ज़्यादा दूर हो जाता है, 22 जो है उसके बहुत ज़्यादा करीब है 23 के, तो हम 22 को कंसीडर करते हैं। जो हमारे पास राउंड अबाउट वैल्यू होगी ना, हमने उस एज की वो वैल्यू कंसीडर कर लेनी है। अब 22L जो है इक्वलेंट टू 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एज रेंज हमारे पास इक्वलेंट टू 7 एज रेंज आई है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं IF का, इंडिविजुअल फंक्शनिंग की हमने बात की कि 11 स्कोर है। ठीक है, इंडिविजुअल फंक्शनिंग का 11 स्कोर है। अब हम आते हैं इस चीज़ पे, लैंग्वेज को भूल जाते हैं। इंडिविजुअल का 11.7, एग्जैक्ट 11.7 हमारे पास है, तो हम 11.7 को कंसीडर करते हैं। और जब हम 11.7 को देखते हैं तो ये एज रेंज जो सी है वो 6 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल फंक्शनिंग की एज रेंज 6 आ गई। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं फैमिली रोल प्ले। फैमिली रोल प्ले में हम बात करते हैं कि उसकी है 17 स्कोर्स। फैमिली रोल प्ले में 17 स्कोर्स जो है वो 11 के करीब ज़्यादा है कि 21 के करीब ज़्यादा है, ये चीज़ देखेंगे। मिडिल स्कोर्स हम लोगों ने देखने हैं ना, तो मिडिल स्कोर्स यही हैं, ऊपर SD स्कोर्स हैं। तो जब हम मीन स्कोर्स देख रहे हैं तो 21 के करीब मेरा ख्याल है 17 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से 6 फिगर्स बन जाती हैं, 21 से उसकी 4 फिगर्स बनती हैं।
ठीक है। तो फिर हम लोग 21 कंसीडर कर लेते हैं कि 21 से वो ज़्यादा करीब है, तो हम लोग बात करते हैं फैमिली रोल प्ले जो है वो एज इक्वलेंट टू 7 आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम फर्दर बात करते हैं कि वोकेशनल इकोनॉमिकल वोकेशनल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। उसमें हमारे पास 20 स्कोर्स है, तो 20 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, राउंड अबाउट 20 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे उसकी 7 स्कोर्स कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने बीच वाले मीन स्कोर्स देखने हैं, बीच वाले मीन स्कोर्स, ये मीन स्कोर, ये मीन स्कोर, ये बीच वाले मीन स्कोर्स देखने हैं, और जो जिसके राउंड अबाउट आ रहा होगा हमने उसी फिगर को कंसीडर कर, उसी एज को कंसीडर कर लेना है। अब हमारे पास सिर्फ सोशलाइजेशन का रह गया जिसके 15 स्कोर है। सोशलाइजेशन का 15 स्कोर किसके राउंड अबाउट आ रहा है, वो 13.7 के राउंड अबाउट ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसकी एज इक्विवेलेंट 6 कर लेते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा एज इक्विवेलेंट जो है वो 7 और 6 ही आया। अब हम टोटल देखेंगे, हमारे पास टोटल था 86, ठीक है। हमारे पास टोटल है 86 को देख रहे हैं। 86 किसके राउंड अबाउट है, 86 67 के राउंड अबाउट है कि वो 60 के राउंड अबाउट है। जब हम 86 को 67 के करीब देखने की कोशिश करें तो हमें देखने में मिलता है अच्छा 20 फिगर्स का फ़र्क है, लेकिन जब हम 100 के करीब देखते हैं तो वो 100 के ज़्यादा करीब आ जाता है, तकरीबन 13 फिगर्स का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो हम 100 के राउंड अबाउट करके उसकी एज इक्वलेंट जो सी है वो 7 कर देते हैं। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमारे पास एक फ़ाइनल फॉर्म होता है जिसमें हमने फ़ाइनल आउटकम लिखना होता है, ठीक है। इस फॉर्म में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने बच्चे का नाम वगैरह लिखना है या नंबर, रोल नंबर वगैरह, अगर वो स्कूल में कर रहे हैं स्कूल की सेटिंग्स में रोल नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं, फिर हम क्लासरूम टीचर लिख सकते हैं उसका। उसके बाद एग्जामिनर नोट्स कि एग्जामिनर की क्या ऑब्जर्वेशन थी, फर्दर जेंडर में हम रिलीजन वगैरह लिख सकते हैं, रेस में भी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर में लिखनी है, डेट ऑफ टेस्ट। अच्छा, जितने भी टेस्ट हमारे पास होते हैं ना उसमें हमने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टेस्ट तो ज़रूर ही लिखनी होती है, और डेट ऑफ बर्थ जिनमें रिक्वायरमेंट हो उनमें लिख लेते हैं, और उसके बाद उसका ग्रेड क्या वो लिख लेंगे। IQ टेस्टिंग, अचीवमेंट टेस्ट, कोई दूसरे टेस्ट वगैरह किए होंगे वो लिख लेंगे, उसकी स्पेशल करिकुलर नीड्स कौन सी हैं वो सब कुछ, ये सारा फैमिली स्टेटस वगैरह फिल कर देंगे। उसके बाद फर्दर अदर डेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं वर्किंग की, वो सारी लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ गया कैप्स, ठीक है। कैप्स की स्कोरिंग कैसे करनी है, कैप्स में ये जो हमारे पास पहले स्कोर्स थे 23, 11, 7, 20, 15, वो हमने स्कोर्स यहाँ पे लिखने हैं, और टोटल स्कोर 86 था, वो हमने टोटल स्कोर में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये जो एज इक्वलेंट्स निकाली हैं 7, 6, 7, 7, 6, 7, वो हमने 7, 6, 7, 7, 6, 7 इधर रिप्रेजेंट कर देना है, और टोटल में हमारे पास आ गया 7 ईयर। टोटल हमारे पास 86 था, 7 ईयर हमारे पास उसकी एज रेंज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसकी टोटल एज जो सी 7 आई है, उसकी जो सी बिहेवियरल एज है, उसकी जो सी लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो 7 है, जो कि उसकी इंडिविजुअल फंक्शनिंग है वो 6 है, जो कि उसकी फैमिली रोल परफॉर्मेंस है 7 है, उसकी इकोनॉमिकल वोकेशनल एक्टिविटी जो सी वो 7 है, सोशलाइजेशन उसकी 7 है, और टोटल एज उसकी 7 है। जब हम ये एक प्रेजेंट कर देंगे हमारे पास पूरा एक रिपोर्टेड शीट रेडी हो जाएगी उसके बारे में, जिसमें हम रिपोर्ट कर सकेंगे कि उसकी प्रेजेंट या करंट अडेप्टिव फंक्शनिंग जो सी है या अडेप्टिव बिहेवियर जो से हैं वो इस एज के अकॉर्डिंग है, 7 एज के अकॉर्डिंग है। अगर उसकी असल में एज 7.5 या 7 या 6 होगी तब तो हमारे लिए ये जस्टिफाइबल होगा कि उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग जो सी है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उसकी एज 12, 15, 22, 25, अक्सर 25 के जो बच्चे हो जाते हैं ना उन पे जाके कैप्स हो रहा होता है, जो स्वीयर आईडी में होते हैं, ठीक है। उनमें स्वीयर मॉडरेट में तो चलो हो जाता है 20s में, लेकिन स्वीयर आईडी में 25 अबव जाके होता है, तो फिर हम वहाँ पे अडेप्टिव फंक्शनिंग करेंगे। फिर हम उसमें देख सकते हैं कि अच्छा अब मॉडरेट में तो चलो हो जाता है 20s में, लेकिन स्वीयर आईडी में 25 अबव जाके होता है, तो फिर हम वहाँ पे अडेप्टिव फंक्शनिंग करेंगे। फिर हम उसमें देख सकते हैं कि अच्छा अब वो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसलिए ये था अडेप्टिव टेस्ट। आई होप कि आपको इसकी स्कोरिंग अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सारे अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स, और कोई भी क्वालिटी का मसला है यू कैन जस्ट से इन द कमेंट बॉक्स, तो हम उसको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये टेस्ट था, इसके बारे में नेट में ऐसे कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो ऐसे बनाई है। अगर आपको ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ आती है तो हम फर्दर टेस्टिंग भी ऐसे ही कर लेंगे। वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।